इसमें आपके शहर का क्या सहयोग रहा आपके लिए? शहर का सहयोग बिल्कुल भी नहीं रहा इसमें, क्योंकि बांदी को वही कहते हैं कि घूमा सारा देश फिर भी नहीं मारी पहचान। हिंदू को राम राम और मुसलमान को सलाम और सरदार जी को सत श्री अकाल। हम लोग बाहर लोग हम जाते हैं तो हमको कहते हैं आइए अकरम जी क्या हाल है आपके। अरे सर बहुत अच्छा, बहुत आपसे मिले। लेकिन बांदी के लोग हमें जानते नहीं है कि कहाँ रह रहे अकरम जी। ये अपने सड़क परिवहन मंत्री नितिन जी हैं, ये मैं हूँ, ये किरण खेर जी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त रिशांत सेठी आज आपका स्वागत करता हूं द बांदी गुई के थर्ड एपिसोड में। आज हमारे साथ है बहरूपिया कला के एक बहुत बेहतरीन कलाकार मिस्टर अकरम खान। नमस्कार, मेरा नाम अकरम बहरूपिया है और मैं ज़िला दौसा बांदीकुई का रहने वाला हूँ। मेरी पुश्तैनी कला एक बहरूपिया कला है जो राजाओं और महाराज चलियारी परंपरा है, जिसको हम पीढ़ी दर पीढ़ी निभा रहे हैं। मेरे पिताजी ने इस कला को देश नहीं विदेशों तक पहुँचाया, जैसे पेरिस, बेल्जियम, ओंझे, लंदन और अमेरिका तक। उनके देख देख के हम लोगों ने कला सीखी। हम लोग 6 भाई हैं जो इस कला को पूरे देश भर में और रिप्रेजेंट करते हैं। आज आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे भारत सरकार के संगीत नाटक अकादमी दिल्ली के द्वारा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां नेशनल अवार्ड मेरा नाम घोषित हुआ है। सर मेजरली इस अवार्ड में क्या होता है, उसको एक एक्सप्लेन करोगे? हमारे ये अवार्ड कैसा है, इसके क्या फायदे क्या क्या हैं इसके? ये एक नेशनल अवार्ड है जो कलाकारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण अवार्ड है। इसके लिए मेरे पिताजी ने 50 साल मेहनत करी, लेकिन वो भगवान को प्यारे हो गए। ये अवार्ड मुझे मिल रहा है। ये कलाकारों में एक नई पीढ़ी को एक प्रेरणा देता है कि जो विलुप्त हो रही हैं कलाएं, उनको उजागर करने के लिए, और एक अच्छा एक्टिव लोग जो आजकल कला के बारे में समझते नहीं है, नई युवा, क्या बहरूपिया क्या होता है, कालबेलिया क्या होता है, नट कला क्या होती है। तो इसके लिए एक भारत सरकार ने ये अवार्डों का जो निकाला है, तो इससे जो लोगों में उत्साहिता होती है, उमंग होती है, तो इससे बढ़ती है प्रेरणा, और जो विलुप्त हो रही है कलाएं, इनको एक अच्छा मंच मिल जाता है। नेशनल अवार्ड मिलने के बाद में कलाकारों को काम करने में मज़ा आता है, कला दिखाने में मज़ा आता है। और जैसे मेरे पिताजी ने इस कला को 50 रुपये से स्टार्ट किया था। वो पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर है, और राजीव गांधी ने 7 जोन खोले थे भारत में। तो मेरे पिताजी 50 रुपये रोज़ पे काम करते थे। आज हमें वहाँ पे 6,000 रुपये रोज़ मिलता है। तो मेरे पिताजी को 2003 और 2007 में सम्मान मिला था वहाँ से। तो आज ये कला बिल्कुल घट रही है, ख़त्म हो रही है। इसका मेन कारण है टीवी, सीरियल, इंटरनेट का माध्यम। मेजरली सर इस कला का होता मतलब कला किस प्रकार से है, ये कला में क्या है ऐसा वैसे हमारे यूथ को, मतलब जितना भी हमारी ऑडियंस है वो यूथ है, उनको आप एक्सप्लेन करो कि ये कला है क्या? ये बहुरूपिया कला है जो विभिन्न प्रकार के रूप बदलती है। पहले रजवाड़े थे, राजा थे, तो टीवी, सीरियल, इंटरनेट नहीं था, तो पहले यही साधन थे मनोरंजन के। तब राजा युद्ध करके आया करता था, तो उनको मनोरंजन के लिए बहुरूपिया ही बुलाया करते थे। तो बहुरूपिया कोई वेश बन के, या कोई भालू बन के, या चीता बन के, या राजा का रूप बन के, और वो उनको संवाद के जरिए से बताया करता। आज ये कला बिल्कुल घट रही है। अब ये बहुरूपिया कला अनेक अनेक रूप बदल गए हैं। जैसे अब आजकल पीके बनने लग गए हैं, तो मैं पीके बनता हूँ। जैसे जोखर है, चार्ली है, अकबर है, डाकू है, जिंद है, ऐसे हम लोग किरदार बनते हैं। तो ये बहुरूपिया कला बहुत प्राचीन कला है। आपने और इसको अपने हिसाब से इवोल्यूट किया, इसको बढ़ाया बिल्कुल अपने तरीके बिल्कुल से? मैंने और मेरे भाइयों ने, मेरे भाई हम 6 भाई हैं। मेरे बड़े भाई का नाम फ़िरोज़ है, फ़रीद है, नौशाद है, शमशाद है और सलीम है। और हम लोग पूरे भारतवर्ष में इस बहुरूपिया कला को करते हैं। और मेरी और मेरे भाइयों की ये है कि हम हमारी जो पुश्तैनी कला है, दादाओं परदादाओं की कला है, इसको हम ख़त्म नहीं होना चाहते। इसको एक अच्छा मंच मिले, जिससे कला को एक बढ़ावा मिले। और आने वाली जो पीढ़ी है, ये तो जाहिर सी बात है कि हमारे बच्चे कला नहीं करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे आने वाले बच्चे भी इस कला को करें, क्योंकि ये कला ख़त्म हो गई तो हमारे कहीं भी मामला नहीं रह पाएगा। जिस प्रकार आपने बताया कि आप चाहते हो आपकी आगे वाली पीढ़ी भी इसको अपने साथ आगे लेके बढ़े, उसी तरीके से आपको ऐसी क्या चीज़ थी जिसने आपको मोटिवेट किया कि आप भी इस चीज़ को बढ़ाएं? आपको कई लोगों ने कहा होगा आप ये क्या करते हो, उस हिसाब से आपको क्या ऐसा मोटिवेशन था कि आप इसको आपके फादर के बाद अब आप इसको आगे बढ़ा रहे हो इसका? मेरे पिताजी का एक सपना था कि भाई मेरी कला को आगे बढ़ाऊँ। मेरे पिताजी ने मेरे दादाजी से सीखा, दादाजी ने परदादाजी से सीखा, तो ऐसे चल रहा है। तो मैंने भी मेरे पिताजी को देख देख के सीखा। तो मेरे पिताजी का ये कहना था, बेटा ये अपनी कला है, इस कला को भी करना, अगर कोई साइड जॉब हो तो वो भी करना। लेकिन मैंने मेरे साइड जॉब को छोड़ के और मैंने मेरी कला को पसंद किया, क्योंकि ये मेरी पुश्तैनी कला है, इसी से मेरी पहचान है।
मैं चाहे कुछ भी बन जाऊंगा या कोई कहीं नौकरी कर लूँगा, लेकिन जो मन में, जो ब्लड में जो कला है ना, वो तो उभर के रहेगी। तो इसलिए बहरूपिया कला हमारी प्राचीन कला है और हम लोग के दुनिया को खुश करते हैं, लेकिन अपना दुख दबा के लोगों को खुश करते हैं। ये इसलिए मेरे पिताजी को देख के मैंने ये सोचा कि अपनी बहरूपिया कला को एक बढ़ावा मिले और एक मान सम्मान मिले। और आज वो दिन आ चुका है जब मुझे नेशनल अवार्ड में मेरा नाम घोषित हुआ है। तो मेरे पिताजी जहाँ कहीं भी हैं आज बहुत खुश होंगे, क्योंकि उनको, उनके बेटे को आज नेशनल अवार्ड मिल रहा है। नेशनल अवार्ड एक बहुत बड़ी पुरस्कार है जो हमारे यहाँ पे बांदीकुई के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी एक न्यूज़ हो सकती है। एक ऐसा चीज़, ऐसा बांदीकुई में आज तक किसी लोगों को मिला नहीं है। उसके लिए बांदीकुई के लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा एक सम्मान है ये, साथ के साथ इनके साथ भी, कि बांदीकुई की एक कला है जिसको इन्होंने नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाया। तो हम इनसे आज हमारी कोस्ट भी इनसे कुछ बातें करेंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो सम्मान है आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है और जो राजस्थान की बहरूपिया परंपरा है उसके लिए कितना खास है? ये सम्मान मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस सम्मान से मिलने के बाद में मेरी बहरूपिया कला को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा और एक ऐसा ज़रिया मिल जाएगा कि जो बहरूपिया के बारे में लोग गलत सोचते हैं कि यार ये बहरूपिया ऐसा करते हैं वैसे, तो मेरे सम्मान मिलने के बाद मेरे नहीं, मेरे सामुदायिक जो मेरी बहरूपिया समाज है उनको एक मान सम्मान मिलेगा और आगे जाके ये बहरूपिया कला को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, जिससे रोज़गार का प्रबंध हो जाएगा और आने वाले समय में बहरूपिया कला भी ख़त्म नहीं होगी। इस सम्मान के जरिए हम देश और विदेश में हमारी कला का प्रचार प्रसार करेंगे। सर ने हमें बहुत कुछ बताया अपने शौक, अपने कला के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में और राजस्थान के बारे में। मेरा उसी के ऊपर आगे बात करना चाहूँगा। आपकी कला को कई लोग बदनाम भी करते हैं, मतलब कई ऐसे लोग जो इसमें अपवाद हैं, जो इस कला को एक गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, लोग बहुत हैं जो बहरूपिया कला के बारे में गलत सोचते हैं, लेकिन मैं उनको बता दूं कि बहरूपिया कला छोटी मोटी कला नहीं है। बहरूपिया कला राजाओं की कला है, पुरानी कला है। ये कलाकार के नाम पे जो फर्जी लोग काम करते हैं ये बहरूपिया नहीं होते हैं। बहरूपिया आपके पास आएगा तो पहले वो आपसे मिलेगा, परमिशन लेगा और फिर वो आपके सामने काम करेगा। ये जो बहरूपिया के वेश में कई लोग आ जाते हैं और अपने आप को पकड़े जाने के बाद में कहते हैं कि हम लोग बहरूपिया हैं, वो बहरूपिया नहीं है। बहरूपिया एक सादगी का, बहरूपिया पूरे गांव का, बस्ती का लोग के साथ में काम करता है, सहयोग करता है और 5-6 दिन अपना गेटअप बनाता है और लास्ट में जो भी उसको मिलता है वो अपना लेके चला जाता है। और बहरूपिया हर साल आता है, उसके 20 साल, 30 साल, 40 साल जब तक वो जीवित रहता है तो वो अपनी कला को करता है। लेकिन आजकल कर मैं भी देखता हूँ कि पकड़े जाने के बाद ये तो बहरूपिया है। अरे वो बहरूपिया नहीं है, वो चोर है, वो अपने आप को बहरूपिया बना देते हैं। तो अब मेरी कला को, मेरे नाम को, हमारे को बिगाड़ते हैं। तो मैं ऐसे लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग सुधर जाएं, बस इसमें ही आप लोग की भलाई है, क्योंकि अब हमें और हमारे प्लेटफॉर्म अच्छा मिल रहा है तो उसी के ज़रिए से हम लोग कुछ और भी आगे काम करेंगे। जिस प्रकार आपने बताया, आपकी इस कला को आपके पिताजी का पूरा सहयोग रहा, बिल्कुल। आपके परिवार का पूरा सहयोग रहा, इसमें आपके शहर का क्या सहयोग रहा आपके लिए? शहर का सहयोग बिल्कुल भी नहीं रहा इसमें, क्योंकि बांदी को वही कहते हैं कि घूमा सारा देश फिर भी नहीं मारी पहचान, हिंदू को राम राम और मुसलमान को सलाम और सरदार जी को सत श्री अकाल। हम लोग बाहर लोग हम जाते हैं तो हमको कहते हैं आइए अकरम जी क्या हाल है आपके, अरे सर बहुत अच्छा, बहुत आपसे मिले। लेकिन बांदी के लोग हमें जानते नहीं है कि कहाँ रह रहे अकरम जी, कहाँ रह रहे जी शमशाद जी, कहाँ रह रहे फिरोज जी, जबकि हम लोगों ने इस कला को देश और विदेश तक पहुँचाया है। हम लोग को बाहर हमको वो जानते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना घर का जोगी जौना और आन गाँव को सिद्ध। तो घर का तो आदमी बहरूपिया जो कला है ये हमारी बाहर तो हमको बहुत जानते हैं, लेकिन बांदी को में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक रुचि नहीं है। नेशनल अवार्ड उनके लिए कुछ नहीं है, जबकि उनको अभी तक मतलब कोई स्वागत नहीं, कोई सत्कार नहीं, कोई मान सम्मान नहीं। तो बांदीकुई के लोग इस कला में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखते हैं, और रखते हैं तो सिर्फ जो है 2-5, जैसे हमारे भागचंद जी विधायक साहब ने हमें मुझे जब मेरा नाम घोषित हुआ तो मुझे बधाई भी दी और फेसबुक के माध्यम से भी लिखा उन्होंने, खटाना साहब ने भी लिखा है, हमारे दौसा के विधायक साहब ने भी लिखा है, डीसी बैरवा जी ने। लेकिन जो एक चुनिंदा लोग जानते हैं इस चीज़ बस को। चुनिंदा लोग हैं, बांदीकुई के जो लोग हैं वो नहीं जानते।
मेरा कहना बांदी हुई लोगों से यही है, बांदी हुई में कई ऐसे कलाकार हैं जो कलाएं छुपी जा रही हैं, बाहर के लोग उन्हें जानते हैं लेकिन राजस्थान के अपने बांदी हुई के लोग उन्हें नहीं जान पाते। इसी प्रकार जैसे आपने बताया कि ये कला बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण कला। बांदी कुई को एक अलग पहचान दिला सकती है। वैसे आप बांदी कुई में लोगों को आपने बताया लोग आपकी जगह नहीं जानते, आप वैसे कहाँ से रहने वाले हैं बांदी कुई? मैं बांदीकुई में हाई स्कूल के पीछे वार्ड नंबर 20 है और पटेल नगर मेरा मकान है छोटा सा, वहाँ रहता हूँ। तो सर आपके मतलब आप बता रहे थे कुछ, सर ने मुझे शो के पीछे बिहाइंड में दिखाया, इन्होंने इनके कई सारे मुझे डॉक्यूमेंट्स दिखाए, कई सारी फोटोज़ दिखाई, बहुत बड़े बड़े इवेंट्स की फ़ोटोज़ दिखाई, तो हम उनके थोड़ा बहुत उनकी तरफ अपनी पृष्ठभूमि रखेंगे। बिल्कुल। जैसे आप लोग ये देखिए, ये राजस्थान के सीएम साहब हैं वसुंधरा राजे, और ये हमें दौसा में सेलेक्टर साहब थे, ये बिजली बोर्ड के एमडी साहब हैं। ये आपके फादर है शायद? ये मेरे फादर हैं, ये मैं हूँ, ये मेरे फादर हैं, और ये बीना काक जी हैं, पर्यटन मंत्री हैं, और ये बीएल जोशी जी हैं, जो बीएन जोशी जो स्कूल नाम खुली है, हाँ। ये उनके सब पिताजी हैं, और ये इलाहाबाद के राज्यपाल हैं, और ये विलासराव देशमुख है मुख्यमंत्री मुंबई के, ये मेरे पिताजी हैं। ऐसे कला सम्मान 2007 में मेरे पिताजी को मैंने बताया आपको शिल्पग्राम उत्सव में मिला था। ये उदयपुर की कुछ तस्वीरें हैं। ये दिल्ली में एक भारत पर्व होता है लाल किले पे, तो हमारे संस्कृति मंत्री थे किशन रेड्डी जी, ये उस टाइम आए थे, तो इनसे मेरी मुलाकात, हम लोग भाई सब लोग बात कर रहे हैं। ये सब तस्वीरें हैं, अखबारों की कटिंग है, जल महल की है, और ये कॉमेडियन है, ये एक मूवी आई थी शादी में ज़रूर आना, हाँ जी, राजकुमार राव के साथ में, उसमें मेरा रोल भी है, तो उसमें गेटअप में तो बांदी को में कुछ लगा था ही। और ऐसे कुछ तस्वीरें हैं, ये मेरी जोखर की गेटअप की है। ये एला रुण जी हैं जो राजस्थान की लोक गायिका हैं, फिल्मों में भी काम करती हैं, ये मेरे पिताजी हैं। ये नारद जी गेटअप में हूँ, ये अखबारों की सब कटिंगें हैं, और ये सब फिल्म बॉलीवुड के हैं। पिताजी ने बोला तारीफ से कलाकार का पेट नहीं भरता है, तो अखबार ने वैसे ही कुछ निकाल दिया। ये प्रसिद्ध गायिका लोक गायिका यूपी की मालिनी अवस्थी जी हैं, पद्मश्री, ये मैं हूँ। ये राजस्थान के राज्यपाल हैं पहले। ये मैं राष्ट्रीय मंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था दिल्ली में 2010 में, उस टाइम मैं गया था, मैं मेरी टीम मेरे पिताजी के साथ में, तो उस टाइम हमें ये सम्मान दिया गया था। ये नॉर्थ जोन पटियाला का है, ये सर्टिफिकेट ये दिया। ये गोवा गया था मैं, दमन दीव, वहाँ का है, और ये सब अखबारों की कटिंग। सलीम जफरे ने जय श्री राम तो अकरम करे राधे राधे, ऐसे। ये भी मैं अवार्ड शो था मेरा, उसमें था मैं। ये पिताजी हैं अकबर के किरदार में, तो ये हैं सर। अकरम जी ने हमें कई सारे अपने सर्टिफिकेट्स दिखाए, कई सारी पेपर कटिंग्स दिखाई। जितनी भी पेपर कटिंग्स थी वो राजस्थान के आसपास के राज्यों की थी, गोवा तक की थी, आसपास के दूर दूर के राज्यों की थी, जिसमें बड़े बड़े अभिनेत्रियों के साथ थी। बांदीकुई की जनता से हमारे शो द बांदीकुई और हमारे को होस्ट और अकरम जी की तरफ से एक छोटी सी अपील है, अगर आप किसी भी कलाकार को किसी भी तरीके सपोर्ट करना चाहते हैं, तो का शहर का एक इतना बड़ा कलाकार नेशनल अवार्ड लेने जा रहा है, लेकिन बांदीकुई में किसी को हवा तक नहीं है। बिल्कुल। मेरा कहना ये है, इसी से लोगों को प्रसिद्धि मिलेगी, इसी से बांदीकुई को प्रसिद्धि मिलेगी, तो अपने यहाँ के कलाकारों को ज़रूर सपोर्ट करें। मैंने देखा बांदीकुई के कई प्रोग्रामों में बाहर के कलाकार आते हैं, वो यहाँ के अपनी कलाकृति दिखाते हैं और यहाँ पे उनको सम्मान मिलता है, लेकिन इनके एक भी मैंने सर्टिफिकेट देखा उसके अंदर कोई भी एक ऐसा नहीं था जिसके अंदर उन बांदीकुई, दौसा या राजस्थान का कोई ऐसा सर्टिफिकेट मुझे नहीं देखने मिला जो महत्वपूर्ण हो। एक दो छोटे मोटे सर्टिफिकेट मैंने उसमें देखे थे। तो अकरम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आपका कीमती समय निकालने के लिए और आने के लिए। धन्यवाद।